मैंने कर दी स्टार्ट रिकॉर्डिंग और ऑनलाइन वाले बच्चों को मैं लेकर आ गया यहाँ पे। ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बच्चों स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं आप लोग को एरर डिटेक्शन और करेक्शन की वर्कशीट सॉल्व करवा दूं, लेकिन बच्चों मैं नहीं करवा पाया था। ठीक है, तो आज पहला टास्क क्या होगा, जो हमारे रिमेनिंग क्वेश्चन है वो हम लोग कंप्लीट करें, और वो रिमेनिंग क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद बच्चों हम चलेंगे चैट जीपीटी के पास। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। पता चलेगा आपको क्यों जाएंगे हम लोग। लेट्स स्टार्ट। पहले ही तो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब बच्चों ये बता रहे आप लोग को एक एल्गोरिथम है has been written in pseudocode to calculate check digit for 4 digit number। तो आप लोगों का डिजिट कितने नंबर डिजिट है? यू आर हैविंग अ 4 digit नंबर आपके पास अवेलेबल है। द एल्गोरिथम देन आउटपुट्स 5 digit नंबर इंक्लूडिंग द चेक डिजिट। द एल्गोरिथम इज गोइंग टू बी स्टॉप बच्चों व्हेन यूजर क्या एंटर करेगा, जब यूजर क्या एंटर करेगा, -1 एंटर करेगा। लेकिन -1 बच्चों एज इनपुट एज द 4th डिजिट। तो यूजर 4 डिजिट एंटर कर रहा है, आप लोग कैलकुलेट कर रहे हैं चेक डिजिट, और यूजर जब 4th डिजिट -1 एंटर करेगा तो आपका कोड क्या हो जाएगा, आपका एल्गोरिथम क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। अब अगेन बच्चों बताया जा रहा है, पहले आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप लोग को लाइन नंबर बतानी है जहां पे टोटलिंग हो रही हो। ऑब्जर्व करें, ऑब्जर्व करें। मुझे नजर आ गई बच्चों लाइन नंबर 7। इसके अलावा कोई और लाइन है? तो हमारे पास लाइन नंबर 7 पे क्या हो रही है, टोटलिंग हो रही है। नेक्स्ट बच्चों काउंट कंट्रोल लूप मतलब फॉर लूप। 4 के अलावा कहीं और है, 16 के ऊपर भी फॉर लूप लग रहा है, तो बच्चों दोनों मेंशन करेंगे 4, 16। पोस्ट कंडीशन लूप मतलब रिपीट अंटिल कहीं पे यूज हो रहा है, यस सर यूज हो रहा है, दैट इज लाइन नंबर 2। तो आपने मेंशन कर दिया लाइन नंबर 2 पे क्या यूज हो रहा है, यू आर हैविंग रिपीट अंटिल ओवर हियर। अब बच्चों आपके पास इस कोड में कितने एरर्स हैं, 3 एरर्स हैं। तो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं स्टेप बाय स्टेप। मैंने आपको बताया भाई आराम से एक एक लाइन को ऑब्जर्व करें, आगे मूव ऑन करें, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपके पास एरर कहां पे जनरेट हो रहा है। सबसे पहले आप लोग को बताया जा रहा है द फ्लैग इज फॉल्स। फाइन, मैं इसके ऊपर प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकता, मैं कमेंट ही नहीं कर सकता जब तक मैं कंडीशन ना चेक कर लूं। टोटल को बच्चों 0 करवाया जा रहा है, फाइन। फॉर काउंटर 1 to 4 seems गुड। आउटपुट एंटर अ नंबर, सॉरी एंटर अ डिजिट, और कॉमा काउंटर मतलब वो वेरिएबल का नाम भी डिस्प्ले करवा रहा है कि डिजिट नंबर 1 एंटर करो, फाइन। इनपुट नंबर काउंटर, ये भी बिल्कुल ठीक है। लाइन नंबर 7 पे बच्चों मुझे पहली मिस्टेक नजर आ गई। सर क्या मिस्टेक है? अगर आप लोग ऑब्जर्व करें, आप लोग इनपुट कहां पे ले रहे हैं, नंबर ब्रैकेट काउंटर। आप लोग डायरेक्ट एरे के इंडेक्स में इनपुट ले रहे हैं, एरे एरे एज अ यूज कर रहे हैं एज अ वेरिएबल। लेकिन यहां पे एग्जामिनर ने क्या कर दिया, यहां पे एग्जामिनर ने क्या कर दिया, सिर्फ नंबर लिख दिया। सिंस अगर ये एरे है तो इसका क्या मेंशन करना होगा आप लोगों ने, इसका ब्रैकेट डाल के इंडेक्स भी क्या करना होगा, मेंशन करना होगा। सो दिस इज द मिस्टेक दैट वी हैव। इसका करेक्ट सॉल्यूशन क्या होगा आप लोग के पास, नंबर, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा आप लोग के पास, इसका इंडेक्स आ जाएगा, दैट इज काउंटर। अब अगले बात में बच्चों वो बता रहे कि इफ नंबर इज काउंटर इज इक्वल टू 0 देन फ्लैग आप लोग के पास ट्रू हो जाए। बच्चों उसने उसने 0 के ऊपर हमारा लूप एंड नहीं करवाया। उसने कब बोला था किसके ऊपर एंड करना है, -1। बच्चों अगली मिस्टेक मैंने आइडेंटिफाई कर ली। तो यहां पे क्या आना चाहिए था आप लोग के पास, इट शुड बी -1। अब -1 के साथ साथ चले अभी तो मेंशन कर लें आप लोग, द नेक्स्ट एरर दैट वी हैव, यहां पे क्या आना चाहिए था, -1 लाइन नंबर 8, और यहां पे हमारे पास क्या आना चाहिए था, इट शुड बी -1। उसने देखो यहां पे रिक्वेस्ट की, द एल्गोरिथम स्टॉप्स व्हेन -1, द एल्गोरिथम स्टॉप्स व्हेन -1। आगे बढ़ा बच्चों में, यहां पे नेक्स्ट काउंटर इफ नॉट फ्लैग, देन अब वो यहां पे कुछ कैलकुलेट कर रहा है, और आखिर में बच्चों यहां पे उसने बोला था जब चेक डिजिट कैलकुलेट हो जाए तो आपको पांचों चेक डिजिट डिस्प्ले करवाने। तो जब मैंने यहां पे ऑब्जर्व करा तो मुझे कुछ गड़बड़ नजर आ रही है, इस लूप के अंदर मुझे गड़बड़ नजर आ रही है। ये लूप कितनी दफा चलेगा, 6 दफा चलेगा। नंबर कितने,
5, तो इसका मतलब बच्चों हमारे पास 5 नंबर है। ये गलती से 0 से लूप चला रहा है। ये लूप कहां से कहां तक चलना चाहिए? 1 to 5 आपके पास आइट्रेट होना चाहिए। ये 0 से 5 तक आइट्रेट नहीं होना चाहिए। तो these were the बच्चों 3 errors that we have in this code। तो आपके पास ये 3 एरर्स आपके कोड के अंदर अवेलेबल थे। मैं इसको लिख देता हूं अच्छी तरह। एरर वॉज, द फर्स्ट एरर वॉज नंबर, मेरा तो रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं था ये। अच्छा, राफी भी रिकॉर्डिंग करते हैं। नंबर और ब्रैकेट में क्या आना चाहिए था? काउंटर आना चाहिए था। द सेकंड एरर बच्चों वॉज इफ if number काउंटर इज इक्वल्स टू 0, तो बच्चों मैंने बता दिया ये क्या होना चाहिए। इट शुड बी इफ नंबर काउंटर इज इक्वल्स टू -1। अच्छा, एग्जाम में बच्चों जो आपके पास मार्किंग स्कीम में सॉल्यूशन था वो ये था। मार्किंग स्कीम के अंदर जो सॉल्यूशन था वो ये था। मैंने इसके अंदर एक चीज और ऐड ऑन करना चाहूंगा। मैं इसके अंदर मार्किंग स्कीम में तो ये था आपके पास यू आर डन, आपको मार्क्स अवार्ड किए जा रहे हैं। मैं इसके अंदर ऐड क्या करना चाहूंगा? एंड काउंटर शुड बी इक्वल्स टू 4। सर ये क्या बात हुई? बच्चों ये क्या बात हुई? ऊपर चले, उसने लिखा हुआ है द एल्गोरिथम स्टॉप जब यूजर क्या एंटर करेगा? -1, लेकिन कौन सा डिजिट? 4th डिजिट। तो जब काउंटर की वैल्यू 4 होगी तो बच्चों 4th डिजिट क्या होना चाहिए आपके पास? -1 होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से बच्चों अगर मुझे चेक करना है कि मेरा डिजिट 4 है तो आई नीड टू पुट काउंटर शुड बी इक्वल टू 4। तो ये भी एड ऑन करना चाहिए। मार्किंग स्कीम में बच्चों नहीं दिया हुआ एग्जामिनर ने, लेकिन अगर मतलब मैं मार्किंग स्कीम बना रहा होता तो मैं ये चीज भी एड ऑन करता जरूर कि आपका नंबर -1 हो, लेकिन वो कौन सा नंबर हो? वो 4th डिजिट हो आपके पास। नेक्स्ट आगे बता रहे बच्चों, द लास्ट एरर वाज लाइन नंबर 16। उप्स, मैंने आज लाइन नंबर मेंशन करना भूल गया भाई। लाइन नंबर 16 एंड द एरर इज फॉर काउंटर is equals to 0 to 5 and it should be for counter is equals to 1 to 5। लेट्स मूव ऑन बच्चों, आगे बढ़ते हैं आप यहां पे जरा। लेट्स सी, अब हमारे पास लास्ट 2 यहां पे बचे क्वेश्चंस, सो लेट्स ऑब्जर्व देम ओवर हियर। लिख लें आप लोग, नहीं ना? जब चेक डिजिट ऐड हो गया तो 5 नंबर बन गए। जब चेक डिजिट ऐड होगा ना तो 5वां डिजिट बन जाएगा वो आपके पास। ठीक है, तो वैसे 4 डिजिट थे, चेक डिजिट ऑन हुआ मतलब ऐड हुआ तो 5 हो गए। अब वो क्या कर रहा था? वो 6 डिजिट डिस्प्ले करवा रहा था, तो हमारे पास 5 ही थे सिर्फ। लेट्स मूव ऑन बच्चों। अब ये बता रहे, ये वाला क्वेश्चन बच्चों मुझे अच्छा लगा बिकॉज एग्जामिनर बता रहे एक 2D एरे का सवाल आ गया। और 2D एरे का सवाल ये कब आया बच्चों? अक्टूबर नवंबर 2023 में हमारे पास ये क्वेश्चन आया है। कौन ए लेवल्स में जाने के बाद क्या कर रहा है भाई? ओके जी, मैंने भाई म्यूट कर दिया ऑल, वरना बच्चे बता रहे थे ए लेवल्स में कुछ जाने के बाद कुछ करने वाले थे ये लोग। पार्टी बेटा पढ़ना पड़ता है बहुत। अच्छा, the algorithm बच्चों, an algorithm has been written in pseudocode to allow names for how many cities? 50 cities and their countries to be entered and stored in a 2-dimensional array. The contents of array are then output। एक
2D एरे के अंदर बच्चों डाटा स्टोर किया जा रहा है और फिर उसको डिस्प्ले करवाया जा रहा है। जब तक आप लोग बच्चों, जब भी इस तरह के कोई क्वेश्चंस आते हैं, आप लोग को ना अपने माइंड में विजुलाइज करना बड़ा जरूरी होता है कि किस तरह एरे बन रहा है, किस तरह वैल्यूज स्टोर हो रही हैं। तो मैंने आप लोग के सामने विजुलाइज करने के लिए एक 2D एरे ड्रॉ करा। 2D एरे का नाम क्या होगा हमारे पास? द नेम ऑफ दिस 2D एरे इज सिटी। इस 2D एरे के अंदर बच्चों कितनी रोज हैं? 1 2 3 4। कितनी रोज हैं? 50 रोज हैं। कितने कॉलम्स हैं? 2 कॉलम है। वो बता रहे एक कॉलम क्या स्टोर करेगा? सिटी स्टोर करेगा। लेट्स से बच्चों द सिटी इज लाहौर। और बच्चों दूसरा कॉलम क्या स्टोर करेगा? दूसरा कॉलम क्या स्टोर करेगा बच्चों? पाकिस्तान। वहां पर ऑनलाइन बहुत सारे लाहौर के स्टूडेंट्स भी हैं, प्लीज। ठीक है। सो बच्चों हमारे पास एक कॉलम में सिटी आएगी और दूसरे कॉलम में क्या आएगी? हमारे पास कंट्री आ जाएगी, एंड सो ऑन। ये पूरा 2D एरे कंप्लीट किया जाएगा। तो ये बता रहे इस 2D एरे के अंदर हाउ मेनी एरर्स आर देयर? 4 एरर्स। लेकिन बच्चों जब मैंने इस कोड को रीड करा, मैंने 5 एरर्स आइडेंटिफाई कर लिए। अब हम कोई से भी चार्ट लिख सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आई थिंक वही वाला सवाल हो, कहीं दूसरा सवाल ना हो। खैर, एरे डिक्लेयर कर दिया गया बच्चों, और एरे की डेटा टाइप इतनी अच्छी रखी गई, एंड द डेटा टाइप ऑफ दिस एरे इज बूलियन। सही है। क्या होनी चाहिए? स्ट्रिंग होनी चाहिए, बिकॉज बच्चों कंट्री नेम ये सब आपके पास क्या होते हैं? इट शुड बी स्ट्रिंग। साथ साथ लिख ही देते हैं, फिर बाद में क्या करेंगे। लाइन नंबर 1, it is boolean should be string। नेक्स्ट में आगे बढ़ा बच्चों, काउंट को 1 से इनिशियलाइज करवा दिया गया। अब रिपीट अंटिल लूप एक लगाया गया बच्चों, और यहां पे रिपीट अंटिल लूप को स्टार्ट करा इन्होंने इफ से। सही है। क्या आना चाहिए यहां पे? वर्ड रिपीट आना चाहिए। सो लाइन नंबर 5, and the error that we have is if, और it should be, ये क्या होना चाहिए था आप लोग के पास? it should be repeat। नाउ मूविंग फॉरवर्ड बच्चों, अब आगे बताया जा रहा है आउटपुट एंटर्स द नेम ऑफ द सिटी। फाइन। अब ये ऑब्जर्व करेगा बच्चों, ये इनपुट किया गया एरे के रॉ नंबर 1 में। दिस इज रॉ, ये रॉ नंबर 1, और कॉलम कौन सा है आपके पास? कॉलम नंबर 2। तो सिटी का नाम एंटर किया गया फर्स्ट रॉ, एंड विच कॉलम? सेकंड कॉलम। चले, मैंने ये शायद एज्यूम कर लिया कि सिटी का नाम सेकंड कॉलम में होगा, और पहले कॉलम में फिर क्या आ रहा होगा? कंट्री का नाम आ रहा होगा। मैं एज्यूम कर रहा हूं शायद। मैं नीचे गया बच्चों, एंटर नेम ऑफ कंट्री, अगेन फर्स्ट रॉ, एंड कौन सा कॉलम? सेकंड कॉलम। तो यहां पे भी यही डाटा स्टोर किया जा रहा है, और यहां पे भी बच्चों यही डाटा स्टोर किया जा रहा है। तो इसका मतलब इन दोनों में से कहीं एक तो मिस्टेक है। तो कौन सी ज्यादा विजिबल मिस्टेक लग रही है आप लोग को? दिस वन। तो सिटी का नाम कॉलम नंबर 2 में नहीं आना चाहिए। कौन से कॉलम में आना चाहिए? कॉलम नंबर 1 में आना चाहिए। तो दिस इज बच्चों द नेक्स्ट एरर दैट वी हैव। दिस इज द नेक्स्ट एरर दैट वी हैव। मैंने मेंशन करा, दिस इज लाइन नंबर, आ गया लाइन नंबर is 7, and the error is input city count comma 2, and it should be, the correction will be input city count comma 1। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं यहां पे अब। और अब बच्चों यहां पे काउंटर को इंक्रीमेंट कर दिया गया अंटिल काउंट इज इक्वल्स टू 50। हमारे पास कितनी बच्चों कितनी सिटीज थी हमारे पास? 50। बच्चों ये लूप आप लोग का आइटरेट कर रहा है 49 टाइम्स। तो यहां पे क्या होना चाहिए बच्चों? 49 कर दें, आपका लूप चलेगा फिर 48 टाइम्स।
51 होना चाहिए, बिकॉज काउंट को इनिशियलाइज किया गया है बच्चों 1 से। तो ये आपका लूप आइटरेट करेगा हाउ मेनी टाइम्स, ये चलेगा आप लोग के पास, ये आप लोग के पास चलेगा 49 टाइम्स। तो द एरर इज, यहां पे क्या होना चाहिए, इट शुड बी 51 होना चाहिए आप लोग के पास। क्योंकि देखे ना, हमारे पास इंडेक्सिंग 1 से स्टार्ट हुई हुई है, तो जब ये बोल रहा है जब काउंट की वैल्यू 50 हो जाएगी, अभी उसने उस इंडेक्स के ऊपर स्टोर नहीं करा, कंडीशन विल बिकम ट्रू और लूप क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। ठीक है, तो इट शुड बी, लाइन नंबर 11 में हमने बात करी, द एरर इज काउंट until count is equals to 50, it should be until count is equals to 51। जी सलीम, वी कैन डू दैट। और बच्चों 4 एरर तो हो गए, लेकिन आखिरी एरर बच्चों मैंने आपको बताया था, इसमें 5 एरर है हमारे पास, एंड द लास्ट एरर इज, अब उसको सारे एलिमेंट्स को डिस्प्ले करवा रहे हैं। इसमें फॉर लूप चलाया बच्चों 1 to 1, तो बोले 1 to 2, 1 to क्या चलना चाहिए बच्चों, 50 चलना चाहिए था। तो दैट इज आवर फिफ्थ एरर दैट वी हैव। तो 50th एरर क्या है हमारे पास, दिस इज द एरर दैट वी हैव। तो आपका लूप चलना चाहिए था बच्चों 1 से लेके कहां तक, 50 तक आपका लूप क्या चलना चाहिए था, आइटरेट करना चाहिए था। एंड आई थिंक बच्चों, अगर इफ यू वांट, अब तो खैर जगह नहीं है, तो आप लोगों को लेकिन पता होना चाहिए, इस कोड में हमारे पास 4 नहीं, कितनी मिस्टेक्स थी, 5 मिस्टेक्स थी हमारे पास। लेट्स मूव ऑन। द लास्ट क्वेश्चन बच्चों, बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, ये बता रहे एक एल्गोरिथम लिखा गया है। इस एल्गोरिथम का बच्चों सूडो कोड में क्या करेगा, न्यू पासवर्ड को चेक करेगा इन अ लिस्ट ऑफ प्रीवियसली यूज्ड पासवर्ड, और एक एरे बच्चों ओल्ड लिस्ट, इसके अंदर पुराने पासवर्ड है, वो चेक करेगा कि आपके पास, इफ द पासवर्ड इज नॉट फाउंड, द न्यू पासवर्ड विल बी स्टोर्ड एट द एंड ऑफ द लिस्ट टू रिप्लेस XXXX ऑलरेडी स्टोर्ड देयर। तो बच्चों क्वेश्चन ये बताना चाह रहे हैं कि एक एरे आप लोग के पास है ओल्ड लिस्ट, इसमें कुछ पुराने पासवर्ड हैं, आप यूजर से एक पासवर्ड मांगेंगे, अगर वो पुराने वाले एरे के अंदर हुआ तो आप लोग बच्चों ऑफ कोर्स मैसेज करवा देंगे, डिस्प्ले करवाएंगे कि भाई प्रीवियस लिस्ट के अंदर है। लेकिन अगर वो लिस्ट में नहीं है तो आप उस पासवर्ड को क्या करेंगे, लिस्ट के अंदर स्टोर करवा देंगे। सो ऑब्जर्व करते हैं, एंटर योर न्यू पासवर्ड, इनपुट न्यू पासवर्ड, बोथ द स्टेटमेंट सीम्स फाइन, सही लग रही है। लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं। दोनों स्टेटमेंट सही लग रही हैं। पोस्ट एंड मतलब पोजीशन एंड 1 सीम्स गुड, फाउंड बच्चों करवा दिया फॉल्स, सीम्स गुड, रिपीट सीम्स गुड, इफ पासवर्ड इज इक्वल्स टू ओल्ड लिस्ट पोजीशन 1। बच्चों आपने इनपुट करा है न्यू पासवर्ड, यहां पे क्या आ गया, पासवर्ड आ गया, पासवर्ड तो कुछ है ही नहीं, तो यहां पे क्या आना चाहिए, न्यू पासवर्ड आप लोग के पास आना चाहिए। तो दिस शुड बी इक्वल्स टू न्यू पासवर्ड। नेक्स्ट, फाउंड को बच्चों अगर ये मिल गया, इन्होंने फाउंड को करवा दिया ट्रू, और एल्स बोलने पोजीशन एन इज इक्वल्स टू पोजीशन एन प्लस 1, सीम्स गुड, अंटिल फाउंड, और एंड ओल्ड लिस्ट पोजीशन एन इज इक्वल्स टू XXX। बच्चों मेरे ख्याल से यहां पे बीच में एंड नहीं आना चाहिए, यहां पे क्या आना चाहिए आप लोग के पास, और आना चाहिए। या तो आप लोग के पास बच्चों वो पासवर्ड मिल जाए तो लूप एंड हो जाएगा, या फिर आपके पास इस एरे के अंदर क्या हो जाए, द लास्ट वैल्यू आपके पास क्या आ जाए, XXX आ जाए, तो उसने बोला उस केस में भी क्या करना, आपका लूप क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो बीच में और आएगा, एंड नहीं आएगा। अनदर एरर दैट वी हैव। अब बच्चों आगे बोल रहा है इफ फाउंड, अच्छा उसने सिर्फ यहाँ पे इफ फाउंड लिख दिया, बच्चे समझते ये भी मिस्टेक है भाई, वो आप लोग को कंफ्यूज करने के लिए कर रहा है। सिर्फ अगर आप लोग के पास इफ फाउंड लिखा हुआ है, इसका मतलब एग्जामिनर यहाँ पे ये लिखना चाह रहा है, इफ फाउंड इज इक्वल्स टू ट्रू। तो या तो आप ये लिख दें या फिर सिर्फ इफ फाउंड लिख दें। अगर फाउंड की वैल्यू ट्रू होगी तो ये एग्जीक्यूट किया जाएगा, अगर फाउंड की वैल्यू फॉल्स होगी तो बच्चों ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट किया जाएगा। ठीक है,
सो इफ फाउंड इज इक्वल टू ट्रू, तीन एरर्स है हमारे पास, देन आउटपुट पासवर्ड हैज बीन यूज्ड बिफोर। ठीक है, फाइन। और अगर नहीं है बच्चों तो एल्स इनपुट आउटपुट होना चाहिए बच्चों यहां पे हमारे पास। दिस इज द लास्ट एरर दैट वी हैव। तो यहां पे हमारे पास इनपुट की जगह क्या होना चाहिए, इट शुड बी आउटपुट द न्यू पासवर्ड इज एक्सेप्टेड। तो हमारे पास यहाँ पे आउटपुट आना चाहिए। तो एक एरर बच्चों हमारे पास ये रहा, सेकंड एरर हमारे पास ये रहा, एंड दिस वाज द थर्ड एरर दैट वी हैव ओवर हियर। आई होप आप लोग अब खुद लिख सकते हैं इसको। ठीक है, वी आर नॉट वेस्टिंग टाइम ओवर हियर, लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब नाउ लेट्स टॉक अबाउट, अब अगली उसके ऊपर बात करते हैं, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन दैट वी हैव। सबसे पहले बच्चों आप लोग से रिक्वेस्ट की जा रही है कि कहां कहां असाइनमेंट हो रही है, आप लोगों को क्या करना है, लाइन नंबर मेंशन करना है। तो जहां पे एरो आ रहा है इसका मतलब बच्चों असाइनमेंट हो रही है। तो मुझे बताना शुरू कर दें कहां कहां है। लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 8, लाइन नंबर 12, मेंशन कर दें सारी लाइंस। 01, 02, 08 एंड 12। सो दीज आर द लाइंस बच्चों जहां पे हमारे पास क्या आ रहा है, एरर, सॉरी, असाइनमेंट किया जा रहा है। अ लूप, लाइन नंबर 3, एनीवेयर एल्स, नो, सिर्फ एक ही लूप है, रिपीट अंटिल। नेक्स्ट बच्चों काउंटिंग स्टेटमेंट, यहां पे बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं। एक्सीलेंट बेटा, तो दुआ ने यहां पे मिस्टेक कर दी, सिर्फ 12, दिस इज नॉट काउंटिंग, ये काउंटिंग नहीं हो रही बच्चों, -1 किया जा रहा है, डिक्रीमेंट किया जा रहा है, तो यहां पे काउंटिंग नहीं है, ये आपके पास याद रखिएगा। So this is only 12। सिलेक्शन स्टेटमेंट बहुत सारी हैं, मुझे 19 नजर आ गई, आप लोग बता रहे हैं 6 भी है और 10 भी है और 15 भी है हमारे पास। सो इस चीज के ऊपर बच्चों देखें, सारे लिखो, क्योंकि इसने लिखा हुआ है गिव द लाइन नंबर या फिर नंबर्स फ्रॉम द एल्गोरिथम, सारे मेंशन करने होंगे। अब बच्चों देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आज तक तो बहुत कम आए आप लोग के पास, लेकिन अब थोड़ा सा ना इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है कि आपको कोड देगा, बोलेगा असाइनमेंट कहां पर हो रहा है, लूप कहां पर है, फंक्शन कहां पर है, कितने पैरामीटर्स हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन थोड़े अब ज्यादा आप लोग के पास पेपर के अंदर आ रहे हैं। और यहाँ पे बच्चों हमारे पास एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन वाला पार्ट क्या होता है, कंप्लीट होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चों अब हम कोई एरर डिटेक्शन और करेक्शन का क्वेश्चन नहीं करेंगे। थोड़े टाइम बाद में आप लोग को जब अभी पूरा वापस से रिवाइज करवा रहा हूँ तो वहां पे फिर आपके पास ये इस तरह के कुछ क्वेश्चंस और फर्दर आएंगे हमारे पास। अब बच्चों मैंने आप लोग को बताया था ये वर्कशीट कंप्लीट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, चैट जीपीटी के पास जाएंगे। मैं गया बच्चों चैट जीपीटी के पास, और बच्चों ये मुझसे पूछ रहा है व्हाट कैन आई हेल्प यू विथ। तो बच्चों यहां पे मैंने इससे रिक्वेस्ट करी विच टॉपिक शुड आई टीच फर्स्ट, लॉजिक गेट्स और डेटाबेस। तो बच्चों चैट जीपीटी से पूछते हैं जरा, ये बच्चों मैं असल में एक्चुअली मैं एक सेंटर में क्लास स्टार्ट करने जा रहा था, तो बच्चों ने आपस में डिबेट शुरू हो गई, तो लॉजिक गेट्स और डेटाबेस, लॉजिक गेट डेटाबेस। तो फिर एक स्टूडेंट ने हमारे पास रिकमेंड करा कि सर चैट जीपीटी से पूछ लें, जो वो बोलेगा हम एग्री कर लेंगे। तो मैं बोला ठीक है भाई, तो हमने वहां पे सर्च करा, मुझे तो आंसर पता है। तो बच्चों उसने हमें क्या बताया, रीजन उसने बताया कि भाई बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, आपको पहले लॉजिक गेट्स पढ़ाना चाहिए, फिर कोई और चीज आप सोचेगा। फिर बच्चों एक और स्टूडेंट ने हमारे पर रिकमेंड करा कि सर उसको बोले रीथिंक करो। जो मैंने रीथिंक उसको बोला तो बच्चों फिर उसने बोला कि चले आपकी मर्जी है देख ले। सो खैर चले, तो द नेक्स्ट टॉपिक बच्चों दैट वी आर स्टार्टिंग टुडे इज लॉजिक गेट्स। अब मेरा सवाल है कितने बच्चों को लॉजिक गेट्स आते हैं,
देख ली बेटा, जो जो हाथ खड़ा कर रहा है मैं नोट कर रहा हूं मैं। ठीक है, सही है। तो जितने बच्चों ने हाथ खड़े किए हैं अभी यहाँ पे, लेट्स स्टार्ट बच्चों।